ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन एक कॉम्प्लेक्स सर्किट मैंने यहाँ पर डिज़ाइन किया है और क्वेश्चन सिंपल सा हमें फाइंड अननोन रेजिस्टेंस आर। हमें इस अननोन रेजिस्टेंस आर की वैल्यू जो है वो इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब आप देखें इधर ध्यान से, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि गैल्वेनोमीटर जो है इसकी रीडिंग आपको गिवन है कि आई जी जो है उसकी वैल्यू 0 है। क्वेश्चन को हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। एक ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें आपको दे रखा है कि गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जो है वो 0 मिल रही है और आपको जो है इस आर अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करके बतानी है। अब एक बेटा सिंपल मेथड तो ये होता है कि हम क्या करते हैं कि यहाँ पर केवीएल यूज में लेते, इस लूप में केवीएल लगाते, इस लूप में केवीएल यहाँ पर अप्लाई करते और थर्ड इस लूप में केवीएल यूज में लेते, तो हमें इस अननोन रेजिस्टेंस आर की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो सकती थी। क्लियर है? अब देखो इधर ध्यान से, हम इसे ट्रिक से सॉल्व करना चाह रहे हैं। कुछ कॉन्सेप्ट जो हमने बिल्ड किए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के, हम उन कॉन्सेप्ट को यूज में लेके किस तरीके से इस अननोन रेजिस्टेंस आर की वैल्यू को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो इधर ध्यान से, सबसे पहले आप इसे को यहीं से देखें कि मैंने बोला है गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जो है वो 0 है। गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 है, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर के थ्रू किसी भी तरह का जो है वो करंट फ्लो नहीं कर रहा है। और अगर गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो हम बोल सकते हैं करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है, और अगर करंट 0 आ रहा है इसका मतलब दोनों तरफ पोटेंशियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आपकी इक्वल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो हम ये बोल सकते हैं यहां पर क्वेश्चन में इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में होना चाहिए। बैटरी के दोनों तरफ जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस अगर इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल है तो उस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर में करंट का फ्लो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर पोटेंशियल और नीचे पोटेंशियल सेम है, तो ना तो करंट ऐसे आ सकता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और ना ही जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है यहाँ पर फ्लो हो सकता है। सपोज इस बैटरी का पोटेंशियल नीचे वाले पोटेंशियल से हाई होता तो उस कंडीशन में करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करता, और अगर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हाई होता तो उस कंडीशन में करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करता। पर हम ये बोल सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर की अगर रीडिंग 0 हमें मिल रही है तो इस बैटरी के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस किसके, इस 4 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस है, तभी इस गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जो है वो कितनी आ सकती है, वो 0 हो सकती है। तो आप देखें इधर ध्यान से, सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि अगर ये 4 वोल्ट है तो जितना यहां पर बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी है। इसका मतलब यहां भी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, वो 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगेन आप देखें इधर ध्यान से, इन दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट है, रेजिस्टेंस 4 ओम का रेजिस्टेंस है, तो 100% में यहां बोल सकता हूं कि जो करंट फ्लो कर रहा है उस करंट की वैल्यू 4 वोल्ट को अगर रेजिस्टेंस 4 ओम से डिवाइड करूंगा तो 1 एम्पियर का करंट जो है वो इस वायर में फ्लो कर रहा है। 4 ओम रेजिस्टेंस में जो करंट है उसकी वैल्यू कितनी है, 1 एम्पियर का करंट जो है वो यहां पर फ्लो कर रहा है। क्लियर है? अब आगे देखें, ऊपर से तो कोई करंट आ ही नहीं रहा, ये 1 एम्पियर का करंट कहां से आ रहा होगा, इस जगह से आ रहा होगा। इसका मतलब हम यहां भी बोल सकते हैं कितना करंट है, 1 एम्पियर का करंट यहां पर है। 1 एम्पियर करंट, रेजिस्टेंस आर 6 ओम, इसका मतलब इन दोनों पॉइंट पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V इक्वल्स टू आई आर, आई को अगर मैं R से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट के बीच में आ जाएगा। तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस हुआ 6 वोल्ट और यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ आपका 4 वोल्ट। तो बेटा मैं फिर से बोल सकता हूं, इन दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो 6 और 4, इन दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जो है वो 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। भाई देखो ये दोनों पॉइंट ये डायरेक्ट यहां से कनेक्ट है, ये पॉइंट यहां से कनेक्ट है, अगर इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जो है वो 6 + 4 10 वोल्ट है, तो कंफर्म इन दोनों पॉइंट के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा आपका, 10 वोल्ट होगा कि नहीं होगा। अब बैटरी कितने वोल्ट की थी, 30 वोल्ट की अगर बैटरी है, 10 वोल्ट पोटेंशियल यहां पर ड्रॉप हो गया है तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो 20 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप यहां पर हो जाएगा। ठीक है, अब देखें यहां पर कि अगर सपोज 20 वोल्ट इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है और रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम है, तो हम बोल सकते हैं यहां पर जो करंट आएगा
वो करंट 2 एम्पियर का करंट यहाँ पर है, V को मैंने R से डिवाइड कर दिया तो करंट आ गया आपका V बाई आर, करंट 2 एम्पियर का करंट यहाँ फ्लो कर रहा है। तो देखो यहां से 2 एम्पियर करंट फ्लो किया, ऊपर कितना करंट है 1 एम्पियर करंट ऊपर चला गया, और 1 एम्पियर करंट जो है वो इस वाले वायर में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यहां से बेटा मेरा कॉन्सेप्ट मुझे याद आया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट उस ब्रांच में हाई होता है जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू लो होती है। पर आप यहां देखेंगे तो ऊपर वाली ब्रांच में भी 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है और इस नीचे वाली ब्रांच में भी 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं दोनों ब्रांचेस में जो है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू इक्वल होगी कि नहीं होगी। तो देखो ऊपर कितना रेजिस्टेंस है 6 + 4, 10 ओम का रेजिस्टेंस अगर ऊपर वाली ब्रांच में है तो इस वाली ब्रांच में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी वो रेजिस्टेंस की वैल्यू R = 10 ओम रेजिस्टेंस इस ब्रांच में होगा कि नहीं होगा। क्लियर है?